अंसल में पिछले 1.5 दशक से कई लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और उन सबको अपने लिए आशियाना बनाना था, पर 1.5 दशक से उनके पैसे से जो उनका आशियाना बनना था वो आज तक नहीं बन पाया। 2025 आ चुका है और मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों निर्देश दिया था कि अंसल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अलग अलग FIRs भी दर्ज हुई हैं, पर उसके बावजूद जो तमाम बायर्स हैं उनको लगता है कि उनका हित जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। उनको जो उनका मकसद था उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे। इस कारण आज वो फिर से अंसल दफ्तर के सामने पहुंचे हुए हैं और अपनी एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे जो उनकी लड़ाई है वो उनको कैसे लड़नी है। तमाम जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए वो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब उनकी जो आगे की लड़ाई है वो कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे। क्या नाम भाई साहब? शान भाई, अभी जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया उसके बाद आप लोगों के अंदर इस बात को लेकर के था कि शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर तब से अब तक क्या हुआ और अब क्या लग रहा है? सर, उस आदेश के बाद से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे थानों में डिफरेंट थानों में FIR दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों की जो FIRs हैं वो एक्चुअल में सिस्टम में फाइल नहीं हुई है। लोगों को एक रिसीप्ट दे दी गई है, लेकिन उसके बाद उस पर भी कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा है। मतलब पुलिस आगे काम नहीं कर रही, कोई भी इंक्वायरी उस पर नहीं स्टार्ट हुई है अभी। तो करीब ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं है। इसलिए हम लोगों में काफ़ी आशा है। तो ये आशा है कि जो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश को माना जाए और कार्रवाई प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाए। मतलब मुख्यमंत्री से वापस मिलने की कोई आप लोग की तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम जितने भी बायर्स हम इकट्ठे हैं, करीब 40-50 लोग आज इकट्ठे हुए हैं संडे के दिन। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को अपना लेटर देने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात के लिए टाइम मांग रहे हैं और जितनी जल्दी उनसे मुलाकात हो सके ताकि हम लोग अपनी बात को विस्तार से उनसे कह सकें। क्या नाम है सर? प्रिया शंकर गुप्ता, राजीव ब्रह्म। मैंने 2012 में एक फ्लैट बुक कराया था, उसमें 8 लाख रुपया लगभग दिया था और आज ये 10-12 साल हो चुके, लेकिन अभी तक मुझे फ्लैट अलॉट नहीं किया। मैंने रेरा में केस भी किया था, रेरा का जजमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी रेरा में केस आगे बढ़ता है कि एनसीएलटी में ये एंसल आ गया है। और हम लोग ने CM साहब के जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के क्रम में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग के कभी भाई बंधुओं ने इसमें FIR भी की है, लेकिन FIR अभी जो की गई वो 15-20 दिन से FIR की कॉपी दर्ज नहीं हो पा रही है। और इस संबंध में हम लोग जैसे भी बताया प्रशांत सिन्हा जी ने, हम लोग CM साहब से मिलेंगे और अपना ज्ञापन देंगे और उच्च अधिकारियों से मिलकर इस संबंध में जांच करा के हम लोग अपना पैसा वापस या प्लॉट दिया जाए हम लोग को। जी सर, ये आप लोग NCLT भी वहाँ गए हैं, वहाँ पे जो आप लोगों ने मैं SR वर्मा, हम 2010 में हमने प्लाट बुक कराया था जिसमें पूरा पैसा जमा कर रखा है। हमें 4 बार इसको रीलोकेट कराया इन लोगों ने कि और आश्वासन देते रहे कि हमारा LDA में पास हो जाने के बाद में हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे और कब्जा देंगे, लेकिन 15 साल के बाद भी आज तक न तो रजिस्ट्री हुई है और न ही कब्जा दिया गया है। हम लोग भटक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। NCLT में क्लेम हम लोगों ने फाइल किया है, लेकिन NCLT की प्राथमिकता भी होम बायर्स लास्ट प्रायोरिटी है। केवल और केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो जब सीधे हस्तक्षेप करेंगे तभी शायद हम लोगों को कोई। मतलब NCLT में भी आप लोग को बहुत विश्वास नहीं कि NCLT से आप लोग को न्याय मिलेगा? नहीं, NCLT की अपनी कार्य प्रणाली है, उसमें होम बायर लास्ट प्रायोरिटी है। उनके जो बाकी क्रेडिटर्स हैं, बैंक, गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्सेज, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। होम बायर्स NCLT की लास्ट प्रायोरिटी है। आपका क्या नाम है सर? अनुपम अग्रवाल। ये NCLT को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, आप लोग को क्या लगता है? मतलब आप लोग वहाँ पर गए तो एक विश्वास था कि शायद चीज़ें सुधरेंगी, पर अभी क्या लगता है? नहीं सर, NCLT तो हमें लगता है कि वो जो है उससे तो हम लोगों का नुकसान ही होगा, क्योंकि कैसे? जिस हिसाब से वो वोटिंग शेयर के हिसाब से चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पहले सुनी जाएगी, होम बायर्स की बाद में सुनी जाएगी। तो वो जो है, इसके अलावा जो वहाँ पे उन्होंने डेटा काफ़ी गायब कर दिए हैं अंसल वालों ने। आफ्टर कैसा डेटा कैसे गायब किया? ये फर्स्ट COC जो मीटिंग हुई थी इनकी NCLT की, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 4 मार्च के आसपास साइबर अटैक हुआ था। अच्छा। और उस साइबर अटैक की उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं करी। इसी 4 मार्च को। अच्छा, तो मतलब अंसल का जो अपना डेटाबेस है उनका कहना है कि वहाँ से डेटा हट गया है। इनके टेक ओवर करने के बाद चोरी हुई है डेटा की। NCLT के टेक ओवर करने के बाद डेटा की चोरी हुई है। अच्छा। और उसमें हम लोगों के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गायब हो गए हैं। करीब 450 जो है मेल बॉक्स। अपना नाम बताइए। हाँ, मैं अक्षय अग्रवाल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमारे इसमें 3 प्लॉट हैं जो अभी उनको मिले नहीं है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट किया COC की मीटिंग में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग जो कि IRP ने होल्ड करी थी, उसमें IRP ने ये बताया कि 4 मार्च को जो है उनके करीब 450 मेल बॉक्सेस, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव,
ये सारा का एक्सेस डिलीट हो गया। वन ड्राइव से पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट है जो पूरा, उससे 450 अकाउंट्स करीब डिलीट हो गए जिसमें सारा डेटा था। वो तो ये उसके भी बारे में क्या- भी कोई ये- एफआईआर नहीं करी गई ये है। क्या कोई अंसल की कोई चाल है इसके पीछे, मतलब ये कैसे क्या हुआ, आप लोग क्या मानते हैं? भाई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है, जो कंपनी की ओनरशिप में है, उसको उसका जो एडमिन अकाउंट है उसी के थ्रू उसको डिलीट किया जा सकता है। कोई मेल बॉक्स को डिलीट करना है तो एडमिन का एक्सेस जिसके पास होगा भाई ऐसा काम कर सकता है। ये कोई आउटसाइडर तो नहीं कर सकता। जिसके पास उसके एडमिन का एक्सेस है मेल बॉक्स का, शेयर पॉइंट का, वही कर सकता है। दूसरा जो COC मीटिंग हो रही है, जो IRP मीटिंग होल्ड करके रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें वोटिंग शेयर के हिसाब से चलता है। तो अब इन्होंने क्लेम फाइल करने के लिए लास्ट डेट दी थी 11 मार्च, पहली डेट। उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया है कि 90 दिन तक फाइल किया जा सकता है। तो अभी भी फाइल किए जा रहे हैं, लेकिन 11 मार्च तक जो उनका डेटा है उसमें फाइल किए गए थे। होम बायर्स ने 1250 करोड़ के क्लेम फाइल किए थे कुल, जिसको इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। केवल 170 करोड़ वेरीफाई हुए हैं। ये 11 मार्च की बात है। आज 12 अप्रैल हो चुका है, अभी तक वो पुरानी ही लिस्ट चल रही है, पहली लिस्ट चल रही तो है। ये उस पहली वेरीफाई क्यों नहीं किया जरा, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या मंशा आपको लगती है? ये IRP को जो है, IRP का ही कहना है कि हम रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर रहे हैं। होम बायर ने तो क्लेम फाइल कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह लगा करके, जो भी इनके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हैं, अलॉटमेंट लेटर्स हैं, रसीदें हैं, ये लगा करके क्लेम फाइल किया। उनका कहना है कि हम उसको अपने स्तर से वेरीफाई करेंगे। अब जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ तो उसमें ILFS का तो पूरा क्लेम वेरीफाई कर दिया गया। उसके बेसिस पे उनको 20% की वोटिंग राइट मिली। ILFS क्या है? ILFS लेंडर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो जिसने CIRP की प्रोसीडिंग इनिशिएट करी, यानी NCLT में उसने फाइल किया कि हमारे 280 करोड़ या 250 करोड़ के आसपास कुछ अमाउंट है जो अंसल हमको नहीं दे रहा है, तो इसलिए इनको लिक्विडेशन इनकी IRP की प्रोसीडिंग्स करके हमको पैसा रिकवर कराया जाए। और उसको एक्सेप्ट करते हुए NCLT ने ILFS द्वारा ही नॉमिनेटेड IRP को IRP अपॉइंट कर दिया। अब IRP ने जो क्लेम्स की वेरिफिकेशन करी है तो उसमें ILFS का तो पूरा 172 करोड़ का क्लेम एडमिट हुआ। एक मिनट, ILFS का जितना था पूरा क्लेम एडमिट हो गया, तो करीब 20% उनकी वोटिंग राइट आ गई उसमें। और होम बायर्स का जो है 1270 करोड़ के क्लेम फाइल किए गए थे, 1250 करोड़, उसमें से केवल 170 वेरीफाई हुए हैं। और ये स्टेटस वेरिफिकेशन का 1 महीना पुराना है और आज तक नई लिस्ट नहीं है। किसका 170 करोड़ ये भी कोई क्लियर नहीं होगा उसमें, किसका नहीं, आप लोग के पास? लिस्ट है, लिस्ट पूरी IRP ने पब्लिश करी है, तो उसमें सबके वेरीफाइड नहीं करे हैं। सबने उसमें क्लेम्ड अमाउंट उन्होंने लिख रखा है कि इन्होंने इतने करोड़ क्लेम किए, लेकिन उसमें से वेरीफाई जो इन्होंने करे हैं वो केवल 170, 1270 के सापेक्ष केवल 170 करोड़ के वेरीफाई किए। इसलिए होम बायर्स की COC में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अभी लेटेस्ट IRP का ये कहना है कि 30 अप्रैल तक वो अगली लिस्ट रिलीज करेंगे। पहली लिस्ट तो इन्होंने 11 मार्च तक ड्यू डेट थी फाइल करने की, उसके 4-5 दिन के अंदर पब्लिश कर दी। दूसरी लिस्ट को पब्लिश होने में बहुत डिले हो रहा है, जिस वजह से अभी जितनी वोटिंग चल रही है उसमें होम बायर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो इसलिए जो IRP की प्रोसीडिंग्स हैं वो होम बायर्स के फेवर में जा नहीं रही है। तो अभी फिर आप लोग जो आज ये मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग को लेकर के क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसको भी कोई कैसे ये चीज़ सुधरे, इसको लेकर के भी कोई बात हुई? हाँ, इसको सुधारना चाहिए। IRP को इसकी अगली लिस्ट जल्दी पब्लिश करनी चाहिए। कल उन्होंने नोटिफिकेशन तो डाली आप है लोग अंचल इसके की लिए साइट वहाँ पे। भी कुछ जाएंगे अपनी अपील करने, या मतलब अपनी बात रखने कैसे अपनी? इसके लिए तो हम IRP को केवल ईमेल कर सकते हैं, और IRP के पास हजारों की संख्या में ईमेल पहुंच रहे हैं, तो वो किस स्पीड से रिप्लाई होता है पता नहीं। लेकिन IRP का ये कहना है, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली है कि 30 अप्रैल तक अगली लिस्ट पब्लिश होगी। जो पुरानी लिस्ट 11 मार्च की है, तो 1.5 महीने 2 महीने तक जितनी रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं उसमें होम बायर्स को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपका नाम सर? डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। इन तमाम चीज़ों के बीच क्या लग रहा है, कैसे आप लोग को न्याय कैसे मिलेगा और कैसे आपका जो पैसा लगा है वो कैसे मिल, मतलब क्या? सभी होम बायर्स और प्लॉट्स बायर्स के एक विशेष अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के ये बहुत सारी तकनीकी पहलू जैसे आपने बताई अभी कि NCLT है, क्लेम फाइल हुए, उन्होंने कम अप्रूव किया, तो ये हम तो आम जनता है, हमें क्या हो तकनीकी पहलू के बारे में कितना पता, सब अपनी डेली परेशानियों में व्यस्त हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अपील है, या तो इसकी एक कमेटी बना दें, LDA की अगुवाई में कमेटी बना दें, इनके अंचल के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे भी कार्रवाई शुरू की जाए, जिससे हम सभी को लाभ मिल सके, सबका डूबा हुआ पैसा उसको वापस मिले, प्लाट मिले। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहें? मैं अखिल अग्रवाल, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जो अंचल में हम लोगों ने आज से 15 साल पहले 12 साल पहले जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत विश्वास से किया था, क्योंकि वो एक LDA से जो है वेरीफाइड एक टाउनशिप थी, बहुत बड़ी हाइपर टाउनशिप थी।
और आज भी जो अब हमें कुछ मिला नहीं है, जैसा कि सब लोगों ने बताया। साथ ही में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टोटल इतने सारे होम बायर्स हैं उसमें से अभी लगभग आधे ही केवल अपने क्लेम वेरीफाई कर पाए हैं, उसमें डाल पाए हैं मेल के ज़रिए। तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिली है। और इनफैक्ट बात यह है कि इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो अमाउंट के हिसाब से हो रहा है, जो कि एक बिल्कुल ही निराधार बात है। एक्चुअली जो नंबर ऑफ़ होम बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर अमाउंट की बात करेंगे, क्योंकि हर होम बायर एक या दो तीन अपने सपनों का एक करता है आशियाना बसाने की। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनकी बात तो अलग है, बट हम जो होम बायर्स हैं हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है सभी की कि हमारे को एक जो हम जो एंड यूज़र्स हैं, जो होम बायर्स एंड यूज़र अपने जीवन भर की कमाई उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे नंबर को काउंट किया जाए कि हमने कितने सारे लोग पीड़ित हैं, ना कि हमारे टोटल अमाउंट को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों का घर बनाने के लिए, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए अंसल में पिछले 1 से 1.5 दशक के बीच में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पर अब ये फिलहाल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद थी, पर लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है, उसमें भी कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। ये वापस से मुख्यमंत्री से मिलने की इनकी कोशिश, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इनको क्या आश्वासन मिलता है और कब तक इनको न्याय मिल पाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।